साथ में अब मुलायम सिंह के लिए भी वोट मांगेंगी, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि जब रेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, अब वो नहीं है तो मैं हूं। अब तो जैसे ही उनको संकट आवे, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, अपनी जेब में रखें, तुरंत मुझे फोन करें, क्योंकि उन पर संकट आना जरूर है। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनके कोई काम आएगा, उनको बचाएगा, उनकी इज्जत और जान तो हम बचाएंगे, ये मुझे मालूम है। और इसलिए आप लोग ANI वाले भी मेरा नंबर दे दीजिएगा उनको। गठबंधन तो कर ही रही है, साथ में अब मुलायम सिंह के लिए भी वोट मांगेंगी, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि जब रेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, अब वो नहीं है तो मैं हूं। अब तो जैसे ही उनको संकट आवे, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, अपनी जेब में रखें, तुरंत मुझे फोन करें, क्योंकि उन पर संकट आना जरूर है। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनके कोई काम आएगा, उनको बचाएगा, उनकी इज्जत और जान तो हम बचाएंगे, ये मुझे मालूम है। और इसलिए आप लोग ANI वाले भी मेरा नंबर दे दीजिएगा उनको। आपने एक बात मुझसे कई बार पूछी कि गठबंधन से हमें क्या नुकसान होगा। गठबंधन से हमें फायदा होने वाला है। सपा का वोटर बसपा को वोट नहीं देगा और बसपा का वोटर सपा को वोट नहीं देगा, सो दोनों के ही वोटर हमें वोट देने वाले हैं। और लगभग 2014 की ही स्थिति रिपीट होने वाली है। इसलिए ऐसी स्थिति में उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है मुलायम सिंह जी ने। हाँ, ये है कि अगर सडन अटैक होता ना तो दिक्कत आ जाती। अब 1.5 साल में हमने तैयारी कर ली है। फूलपुर, नूरपुर, कैराना, गोरखपुर का जो परिणाम आया, उससे हमने समझ लिया कि लोगों के मनोभाव को अपने पर केंद्रित कैसे रखना। सपा बसपा का गठबंधन हमें इतना लाभ देने वाला है, जो बसपा का वोटर सपा को वोट नहीं देता वो हमें देगा, जो सपा का वोटर बसपा को वोट नहीं देता हमें। इस गठबंधन का बहुत फायदा होने वाला है। इसका एक ही नुकसान होने वाला है, और उसकी मुझे चिंता लगी, सच्ची में मजाक में नहीं बोल रही, मायावती की। उन बेचारी को ना अचानक हमले का सामना करना पड़ता है। अब ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे नेता नहीं, अब मैं बुंदेलखंडी हूँ, मैं बहन जी को ऑफर करती हूँ, जैसे ही सपा वाले आप पे हमला करें, आप मुझे बुला लेना, बाकी हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी, ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमज़ोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि, ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ BSP व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए, तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में ज़बरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी, और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर
राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी। ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी है। अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यहाँ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफ़ी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमज़ोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है। जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सभी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर ना रख सके। क्या आरोप है गठबंधन पर अभी? जहाँ तक सवाल है कि हम उनके साथ में या वो हमें कहते हैं कि हम उनके साथ में या हमारे वो साथ में, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो साथ में होता है या गठबंधन में होता है उसके साथ में दोनों बैठकर चर्चा परिचर्चा करते हैं और आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो दोनों एक साथ बैठ के जो है अपनी जो है पार्टी की जो है नीतियां घोषित करते हैं, चुनाव की नीतियां घोषित करते हैं और अपने लोकसभा के क्षेत्र की जो सीटें जो लड़ रहे हैं उनकी गिनतियां नोट करते, जो घोषित करते हैं। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो ये सोचते हैं कि उनको वही लड़ाई लड़नी है जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह से वो अकेले अपने आप को समझना कि अकेले में बहुत ताकत है, मैं समझता हूं कि ताकत जनता में है और जनता जो है जो फैसला करती है और जनता के फैसले से ही सरकारें बनती हैं, न कि नेताओं के फैसलों से सरकारें बनती हैं। गठबंधन तो कर ही रही है, साथ में अब मुलायम सिंह के लिए भी वोट मांगेंगी, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगी कि जब रेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, अब वो नहीं है तो मैं हूं। अब तो जैसे ही उनको संकट आवे, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, अपनी जेब में रखें, तुरंत मुझे फोन करें, क्योंकि उन पर संकट आना जरूर है। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनके कोई काम आएगा, उनको बचाएगा, उनकी इज्जत और जान तो हम बचाएंगे, ये मुझे मालूम है। और इसलिए आप लोग ANI वाले भी मेरा नंबर दे दीजिएगा उनको। गठबंधन तो कर
कर ही रही हैं, साथ में अब मुलायम सिंह के लिए भी वोट मांगेंगी, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूंगी कि जब रेस्ट हाउस में उन पर हमला हुआ था तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, अब वो नहीं है तो मैं हूं। अब तो जैसे ही उनको संकट आवे, मेरा मोबाइल नंबर सबको पता है, अपनी जेब में रखें, तुरंत मुझे फोन करें, क्योंकि उन पर संकट आना जरूर है। समाजवादी पार्टी के लोग उन पर हमला जरूर करेंगे, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद। उस समय अगर उनके कोई काम आएगा, उनको बचाएगा, उनकी इज्जत और जान तो हम बचाएंगे, ये मुझे मालूम है। और इसलिए आप लोग ANI वाले भी मेरा नंबर दे दीजिएगा उनको।